हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने इसमें पूरे 2022 का करंट अफेयर्स इंक्लूड किया है और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जो भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। आई कैन अश्योर कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे करंट अफेयर्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लूला डा सिल्वा ने, ये बन गए हैं। इसके अलावा ये इनकी पिक्चर है और ब्राज़ील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में आता है। इसके अलावा इसका कैपिटल है ब्रासिलिया और इसकी करेंसी है रियाल। तो आप इसको भी याद रखिएगा। कुछ कुछ एग्जाम में जो करंट अफेयर्स में रिलेटेड जो कंट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं, जो करंट अफेयर्स में आ रही हैं, उनसे रिलेटेड करेंसी और कैपिटल पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, तो इस ईयर में 2022 में जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, हम उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड कौन बन गए? तो ये बन गए लियो वरादकर। तो ये जो है इंडियन ओरिजिन के ही हैं, इसलिए ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं यून सुक यूल। फिर न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सितविनी राबुका। नेक्स्ट, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत बन गए हैं अहमद नवाफ अल सबा। फिर 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बन गए हैं दिनेश गुणवर्देना। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी ये नेबरिंग कंट्री है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋषि सुनाक। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं अभी एग्जाम्स जो हुए हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ही याद रखने हैं, बट आपके लिए अगर ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि आप पूरा याद नहीं रख सकते, तो यहाँ पे आप आयरलैंड, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम का तो पक्का ही याद रख लीजिएगा। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये थे हमारे 2022 के न्यू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स जो अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू G20 शेरपा। तो G20 के न्यू शेरपा कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमिताभ कांत। तो ये रही इनकी पिक्चर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में बहुत। इसके अलावा न्यू अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हुए हैं डिफरेंट जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CEO ऑफ रेलवे बोर्ड कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? तो NHAI के चेयरमैन बन गए हैं संतोष कुमार यादव। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। MD CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन गए हैं आशीष कुमार चौहान। और फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बन गई हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो ये सारे न्यू डिफरेंट जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं हमारे, तो उनके जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए थे इंपॉर्टेंट, ये सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे। अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं ये सब का, मतलब अगर आप चाहते हैं कि NSC के बारे में बताया जाए, NHAI के बारे में बताया जाए, तो ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। तो आप जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं उनके साथ ही उस जो गवर्नमेंट बॉडी है उसके बारे में भी जान सकेंगे उस वीडियो से। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। तो उनसे रिलेटेड हम एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड डेफिनेटली पूछे ही जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन गई हमारी फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट। इसके अलावा ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है अभी तक की। इसके अलावा ये सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है आफ्टर प्रतिभा पाटिल। ये पहली एक प्रेसिडेंट है जो इंडिपेंडेंस के बाद जिनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, ये बिलोंग करती है संथल ट्राइब से। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किस ट्राइब से बिलोंग करती है। तो ये बिलोंग करती हैं संथल ट्राइब से। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड स्पेस क्राफ्ट केप स्टोन ऑर्बिट द मून। तो केप स्टोन का नाम का जो स्पेस क्राफ्ट है ये किसने भेजा है टू ऑर्बिट द मून?
तो मून को ऑर्बिट करने के लिए किसने भेजा है? ये भेजा है नासा ने। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी? तो फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर कौन बन गई है इंडियन आर्मी की? तो ये बन गई है लांसे नायक मंजू। तो ये बन गई हैं हमारी फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन? तो कौन सा पहला स्टेट है जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कौन सी स्टेट ने सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया है प्राइमरी लेवल पे? तो ये इम्प्लीमेंट किया है उत्तराखंड ने। तो आप बता सकते हैं क्या कि उत्तराखंड जो है इसके कैपिटल क्या है, और इसके अलावा यहाँ का सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? तो ये प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ओन इट्स इंटरनेट सर्विस? तो अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करने वाली पहली स्टेट कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है केरला। तो ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो फर्स्ट्स हैं सारे स्टेट्स के वो रख दिए हैं, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई भी पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट। तो बैंक रेट के हिसाब से जो अपना खुद का यूनिफॉर्म प्राइस रखने वाला है ये बन जाता है केरला। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया। तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे हर वार्ड में लाइब्रेरी को बनाया गया है, तो ये भी है केरला में ही धर्माधम कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट, फर्स्ट टू स्टार्ट इट्स ओन ई टैक्सी सर्विस। खुद की अपनी ई टैक्सी सर्विस स्टार्ट करने वाला भी स्टेट बन जाता है केरला। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फर्स्ट फिश म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे आपने देख लिए केरला वाले, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब आप देखिए फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। तो हमेशा 24/7 सोलर पावर विलेज कौन सा बन जाता है? मोढेरा। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट, फर्स्ट फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन जाता है? ये बन जाता है मांडला, जो कि है मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है इन उज्जैन मध्य प्रदेश। तो ये सारे ही आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन मैंने इतने बार पढ़ा दिया, इतना ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये कौन बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे? तो ये बन गए हैं DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे जितने भी वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस के हमने यहाँ पे इंक्लूड किए। तो ICAR के DG बन गए हैं हिमांशु पाठक। सेंट्रल विजिलेंस के कमिश्नर बन गए हैं सुरेश N पटेल। वाइस प्रेसिडेंट हमारे बन गए हैं जगदीप धनखड़ जी। CSIR की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बन गई हैं कैलासेल्वी देवी। BCCI के प्रेसिडेंट बन गए हैं रोजर बिन्नी। इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर बन गए हैं अरुण गोयल। CGA बन गई है हमारी भारती दास, और नाबार्ड के चेयरमैन बन गए हैं KV साची। अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का न्यू नेम क्या है? तो ये रखा गया है DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम यंगेस्ट असेंबली स्पीकर ऑफ इंडिया? तो यंगेस्ट असेंबली स्पीकर कौन बन गए हैं हमारे? ये बन गए हैं राहुल नरवेकर। ये है इनकी पिक्चर। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट हेल्थ समिट वॉज हेल्ड इन। तो इंडिया का पहला एनिमल हेल्थ समिट है ये। तो पहला एनिमल हेल्थ समिट जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंजो अबे वॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो शिंजो अबे जो थे इनकी हाल ही में मौत हुई थी, तो इनके ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ जापान। इसके अलावा इन्हें ही विल बी ऑनर्ड विद जापान हाईएस्ट ऑनर सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसैंथेमम।
तो इन्हें ये हाईएस्ट जो ऑनर है जापान का, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसैंथेमम, ये भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बिल्ड टू टैकल पोल्यूशन? तो पोल्यूशन को टैकल करने के लिए पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है, इनमें से नहीं है कोई, इसका आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO? तो SCO क्या है यहाँ पे? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल जो है ये बनाया जा गया है वाराणसी को। वाराणसी कहाँ पे है? यूपी। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन सेमीकंडक्टर पॉलिसी? तो पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपनी खुद की एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी बिल्ट इन? तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर जो सोलर पावर प्लांट है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है इन मध्य प्रदेश। और ये पूछा जा सकता है कि ये किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है ऑन द नर्मदा रिवर। तो आपको ये भी यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड ऑल वुमेन हैव राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिक्लेयर किया था हाल ही में कि जो वुमेन है उनकी खुद की राइट है ये कि वो सेफ और लीगल अबॉर्शन करवा सकती हैं। कितने वीक्स तक? तो ये करवा सकती हैं टिल 24 वीक्स। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आगे आने की संभावना है। तो आप इसको अच्छे से टिक कर लें और याद रखें, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर है 24। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 किसने कहाँ पे होस्ट किया गया था? ये होस्ट किया गया था इन बिरमिंघम, इंग्लैंड। तो इसकी विनर कौन थी? इसकी विनर थी ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछा जाए रनर अप तो इंग्लैंड थी, हम थे 4th पोजीशन में। तो हमारे बारे में ये पूछा जाएगा कि हमने कितने मेडल्स लिए, तो हमने लिए 61 मेडल्स। नेक्स्ट, अल नजा 4 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड? तो जो अल नजा 4 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच में है? तो ये है बिटवीन इंडिया एंड ओमन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं इंडिया और डिफरेंट कंट्री के उन सबको। तो युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया और अमेरिका ही। फिर पिच ब्लैक हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सिम्बेक्स हुआ है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। गरुड़ा हुआ है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। कजिन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। वीर गार्जियन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड जापान। और एक्स संप्रीति हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडिया? तो वर्ल्ड बैंक के इंडिया में कौन बन गए हैं हेड? ये बन गए हैं ऑगस्टो टामो कोर्म। नेक्स्ट, दानुरी मिशन इज लॉन्च्ड बाय? तो जो दानुरी मिशन है ये किसके लिए है? मून मिशन है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो यहाँ पे डिफरेंट जो सैटेलाइट्स या फिर जो भी लॉन्च हुए हैं हम उन सबको देख सकते हैं। तो जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये नासा ने लॉन्च किया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ किसने बनाया है? तो ये बनाया है चाइना ने। आर्टिफिशियल सन किसने बनाया है? जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय एक्सट्रैक्टिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑफ एनर्जी फॉर 15 मिनट्स। तो ये भी बनाया है चाइना ने। इसके अलावा रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस। तो जो स्पेस में सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं जब उनका यूज़ हो जाता है तो उनको क्लियर करने के लिए ये क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर भेजा गया, जो कि भी चाइना के द्वारा ही भेजा गया। तो ये सारे यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द इंडिजिनस एंटी कोलिजन सिस्टम कवच टू अवॉइड ट्रेन एक्सीडेंट? तो ट्रेन एक्सीडेंट से बचने के लिए कवच जो है सिस्टम ये किसने बनाया है? ये बनाया है इंडियन रेलवे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर परम अनंत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच इंस्टीट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये। तो सुपर कंप्यूटर जो है परम अनंत, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? ये इंस्टॉल किया गया है इन IIT गांधीनगर। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है परम पोरुल, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? ये इंस्टॉल किया गया है एट NIT तिरुचिरापल्ली। ये भी एग्जाम में पूछे जाता है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विच IIT हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल हार्ट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीजेस। तो हम यहाँ पे जितने भी IIT के क्वेश्चन हैं 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन सबको कवर कर रहे हैं। तो कौन सी IIT ने आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है? तो ये बनाया है किसने? इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये BIS के एग्जाम में पूछा गया था एक्चुअली। नेक्स्ट, which IIT has developed biodegradable nanoparticle to protect crops from bacterial and fungal disease। तो biodegradable nanoparticles किसने बनाया to protect crop from bacterial and fungal diseases? तो ये भी बनाया है IIT कानपुर ने ही। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच प्लेयर इज मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन IPL ऑक्शन। तो IPL का जो ऑक्शन हुआ उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर कौन थे, जिनकी सबसे हाईएस्ट बिडिंग हुई? ये थे सैम करन। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इज इनॉग्रेटेड इन। तो सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट जो है ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है एट पानीपत। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा देखिएगा। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन द US 25 सेंट कॉइन। तो जो US का 25 सेंट कॉइन है उस पर फर्स्ट ब्लैक वुमेन का जो पिक्चर इंस्क्राइब किया गया है ये कौन है? तो ये हम यहाँ देख सकते हैं नेम माया एंग्लो। तो इनका नाम है माया एंग्लो। नेक्स्ट, मलेशिया एयर एशिया इज रीनेम्ड एज। तो जो मलेशिया का एयर एशिया है इसका नाम रीनेम करके क्या कर दिया गया है? इसे कर दिया गया है कैपिटल A। नेक्स्ट, एज पर UN रिपोर्ट विच कंट्री विल नाउ बी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। तो पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी बनने वाली है? तो ये बनने वाली है इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था तो इंडियंस को कहाँ से हटाने के लिए? ये हटाने के लिए फ्रॉम यूक्रेन। तो जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा था उस टाइम पे वहाँ जो इंडियंस थे उनको वापस इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट, विच इंडियन विल बी ऑनर्ड विथ फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवेलियर डा लीजन। तो शेवेलियर डा लीजन जो है ये किसे मिल रहा है? ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये दिया जा रहा है शशि थरूर को। नेक्स्ट, इन विच ईयर फर्स्ट वुमेन क्रिकेट IPL विल बी हेल्ड। तो फर्स्ट वुमेन क्रिकेट IPL जो है ये कब होने वाला है? ये होने वाला है 2023 में, और अभी इनकी बिडिंग भी चल रही है। तो इसमें जो मोस्ट एक्सपेंसिव बिड की गई हैं वो है स्मृति मंदना। तो हमने इसे वीकली करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है, तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप डेफिनेटली उसको देखिएगा। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ टाटा IPL 2022। तो जो IPL हुआ था लास्ट ईयर 2022 में वो किसने जीता था? ये क्वेश्चन भी बहुत आया था प्रीवियस एग्जाम्स में, और जो कि अभी IPL नहीं हुआ है तब तक के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो गुजरात टाइटन ने जीता था। इसके अलावा पर्पल कैप दिया गया था चहल को, ऑरेंज कैप दिया गया था जॉस बटलर को, प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था हार्दिक पांड्या को। तो यहाँ पे आपको ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट, हु इज नोन एज वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया। तो वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला को। तो ये जो थे इनकी डेथ हुई थी हाल ही में,
इसके अलावा इन्होंने अपना खुद का एक एयरलाइन स्टार्ट किया है जिसका नाम है आकाशा, तो आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, एशियाज ओल्डेस्ट डुरांड कप विल बी होस्टेड बाई, तो जो डुरांड कप है ये एशिया का ओल्डेस्ट कप है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये कहाँ पे होस्ट की जा रही है इस साल? ये होस्ट करी जा रही है तीनों, असम, मणिपुर और वेस्ट बंगाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इंडियाज बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिटन बाई, तो ये जो बुक है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, ये किसने लिखी है? ये लिखी है आशुतोष रारविकर ने। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हम उनका भी डिटेल अभी वीडियो आगे करेंगे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक इज रिटन बाई, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में ऑलरेडी और आगे भी आएगा, तो ये हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक किसने लिखा है? ये लिखा है बिल गेट्स ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट बुक्स जो 2022 में आई थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ऑपरेशन खात्मा, ये बुक लिखी गई थी आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, ये लिखी गई थी बाय ध्रुति शाह। फियरलेस गवर्नेंस, ये भी क्वेश्चन आया था ऑलरेडी एग्जाम में, ये लिखा गया था बाय किरण बेदी। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा। लिसन टू योर हार्ट भी लिखा गया था बाय रस्किन बॉन्ड। फिर बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये लिखा गया था बाय आलोक चक्रवाल। तो आपको ये सारे याद रखने हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लिए हैं और बहुत सारे बुक्स आई हैं, बट यहाँ पे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने वो सब इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, विच वॉज द मैस्कट ऑफ नेशनल गेम्स हेल्ड इन गुजरात, तो गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसका मैस्कॉट क्या था? तो उसका मैस्कॉट था सवज, तो ये एशियन लॉयन को डिनोट कर रहा था। नेक्स्ट, विच कंपनी डेवलप्ड ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन वरुणा, तो ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन आप कह सकते हैं इसे, ये किसने बनाया है? इसका नाम वरुणा है, इसे बनाया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने। नेक्स्ट, हु इज़ द 52nd रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये 2020 में दिया जाने वाला था, बट ड्यू टू कोविड ये दिया गया 2022 में और ये दिया गया है टू आशा पारेख, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल क्या बनाया गया है? ये बनाया गया है नूसंतारा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट नरेटर फॉर हिज वॉइस इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क, तो जो आवर ग्रेट नेशनल पार्क है उसके लिए बेस्ट नरेटर फॉर हिज वॉइस किसे दिया गया है? ये दिया गया है बराक ओबामा को। नेक्स्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम नेम्ड गया जी इज इनॉग्रेटेड इन, तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रबर डैम जो है जिसका नाम है गया जी, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है इन बिहार। और ये किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया गया है ऑन फाल्गु रिवर। नेक्स्ट, वेयर हैज़ पीएम इनॉग्रेटेड नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टैचू, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू पीएम ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया? ये इनॉग्रेट किया गया है एट कर्तव्य पथ। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 वाज हेल्ड इन, तो जो वर्ल्ड डेयरी समिट है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इन ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट इनॉग्रेटेड इन, तो इंडिया का पहला लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया है इन तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, विच इंडियन हैज़ वन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, तो ये जो नाइट ऑफ द लीजन हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है स्वाति पिरामल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया जब मैंने पूरा फर्स्ट वाला टेबल बताया था, तो इसका आंसर है मोधेरा। तो आप क्या बता सकते हैं कहाँ पे है ये है इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी 2011, तो 2011 उसमें सेंसस में सबसे क्लीनेस्ट सिटी किसे डिक्लेयर किया गया है? तो ये डिक्लेयर किया गया है इंदौर को।
नेक्स्ट, इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कितना है? तो ये है 40। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ऐसे ही जो इंडेक्सेस होते हैं इनके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे इंक्लूड किए हुए हैं, आप पूरा देख लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स। तो एविएशन सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक है यहाँ पे 48th। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट इंडेक्सेस। यहाँ पे है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ये है 37th नंबर पे इंडिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है इंडिया 107th पोजीशन पे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया है 8th नंबर पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म में है ये 54th, और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है इंडिया 150th। तो ये सारे इंडेक्सेस जो है 2022 के इम्पॉर्टेंट है जब तक न्यू इंडेक्सेस नहीं आ जाते, तो आप ये सबको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हलीम डिश हैज़ वन पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड फॉर विच सिटी। तो जीआई टैग मिला है हलीम डिश को, तो ये किस सिटी को डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा हैदराबाद को। नेक्स्ट, द फर्स्ट गांधी म्यूजियम डेडिकेटेड टू लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ओपनड इन विच कंट्री। तो महात्मा गांधी का म्यूजियम जहाँ पे महात्मा गांधी के लाइफ रिलेटेड जो थिंग्स हैं वो दिखाई जाएंगी, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया यूएसए यानी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का न्यू नेम क्या है? तो इसका नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो आपको याद रखना है क्योंकि नेम चेंजेस भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन 2023 गोइंग टू बी हेल्ड एट। तो फीफा वर्ल्ड कप वुमेन जो है ये कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों जगह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो मुलायम सिंह यादव जो है ये चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के? तो ये थे उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा ये जो थे इनका अभी हाल ही में डेथ हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, तेरई एलिफेंट रिजर्व विल बी स्टेब्लिश्ड इन। तेरई एलिफेंट रिजर्व जो है कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाने वाला है? तो ये स्टैब्लिश किया जाने वाला है इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन। तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उससे रिलेटेड जो भी उस टाइम पे दिसंबर मंथ में जो एग्जाम्स हुए थे वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए आपके लिए भी जब तक फीफा मतलब अभी इम्पॉर्टेंट ही है। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कतर में। तो इससे रिलेटेड हम सारे जो भी क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मैस्कॉट है लियाब। इसके अलावा इसकी विनर रही थी अर्जेंटीना। इसके अलावा इसमें ऑफिशियल मैच बॉल जो है इसे अल रिहला कहा गया। इसके रनर अप रहे थे फ्रांस। तो यहाँ पे आजकल विनर से ज़्यादा रनर अप और रनर अप जो सेकंड रनर अप होते हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे रनर अप मतलब फ्रांस थी और सेकंड रनर अप थे क्रोएशिया। तो आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा जो गोल्डन बूट है ये दिया गया है काइली मबाप्पे को। इसके अलावा फीफा ट्रॉफी अनवेल्ड बाई, तो ये बहुत ही न्यूज़ में था। तो दीपिका पादुकोण ने जो ट्रॉफी है उसे मतलब अनवेल किया था। नेक्स्ट, विच टीम वन द प्रो कबड्डी लीग 2022। तो 2022 की प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीती? तो ये जीती है जयपुर पिंक पैंथर्स ने, और रनर अप रही थी पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट, विच लीडर टॉप द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट पॉपुलर लीडर्स लिस्ट। तो वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट पॉपुलर लीडर्स लिस्ट है ये किसने जीता है, मतलब टॉप किया है? ये जीता है नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने ही टॉप किया है इस लिस्ट को। ठीक है। नेक्स्ट, लखपति दीदी इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट। लखपति दीदी जो है ये स्कीम है, ये किस स्टेट की स्कीम है? तो ये है उत्तराखंड की स्कीम। नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है शरद कमल को। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस गेम के प्लेयर हैं? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो वांगला फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है इन मेघालय। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मैंने फेस्टिवल्स लिए हैं, और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे कलियट्टम फेस्टिवल जो है ये हुआ था केरला में,
और गंगौर जो फेस्टिवल है ये हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ फंडेड हिमाचल प्रदेश रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूवमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश का रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूवमेंट एंड लाइवलीहुड जो प्रोजेक्ट है ये किस बैंक ने फंड किया है? तो ये फंड किया गया है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये दे रही है इन्हें 770 करोड़। नेक्स्ट, नाटो 2022 वॉज हेल्ड इन। नाटो 2022 जो था मीटिंग ये कहाँ पे हेल्ड हुआ गया था? तो ये हुआ था इन माड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं एकनाथ शिंदे, और डेप्यूटी सीएम बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया है इन कर्नाटका। इसके अलावा ये किसकी स्टैचू है? ये है नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा की स्टैचू, और ये इन बैंगलोर, ये एक्चुअली बैंगलोर में ये इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये कहाँ पे है? ये बनाई गई है इन हैदराबाद। तो ये किसकी स्टैचू है? ये सेंट श्री रामानुजाचार्य का स्टैचू है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है इन कश्मीर, ये किसकी स्टैचू है? ये स्वामी रामानुजाचार्य की है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ पीस एंड स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? क्या आप बता सकते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, 17th G20 मीटिंग वॉज हेल्ड इन। तो G20 का जो मीटिंग था 17th एडिशन था ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये हुआ था बाली, मतलब इंडोनेशिया में। इसके अलावा यहाँ पे कौन गए थे? यहाँ पे गए थे नरेंद्र मोदी, तो ये भी बहुत चर्चे में था। इसके अलावा इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, तो ये इसका थीम था। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ G20 ऑर्गेनाइजेशन। तो G20 ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी इस ईयर में 2023 में कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा इंडिया। इसके अलावा इसका जो थीम है ये है वसुधैव कुटुंबकम, और इसका एक और थीम है जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोनों ही, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच कंट्री वन ICC मेन टू T20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो ICC मेन T20 जो वर्ल्ड कप टाइटल है ये किसने जीता? तो ये जीता है इंग्लैंड ने, और इसकी वेन्यू कहाँ पे थी? इसकी वेन्यू थी ऑस्ट्रेलिया, और ये कौन सा एडिशन था? ये था 8th एडिशन इसका। नेक्स्ट, हु वन मिसेस वर्ल्ड 2022। तो मिसेस वर्ल्ड 2022 किसने जीता? ये जीता है सरगम कौशल ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, 15th CM ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन बन गए हैं? तो CM ऑफ हिमाचल प्रदेश बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम कहाँ की है? ये है उत्तर प्रदेश की एक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव डिक्लेयर रानीपुर टाइगर रिजर्व एज 53rd टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट। तो जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये 53rd हमारी टाइगर रिजर्व बन जा रही है, तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है इन उत्तर प्रदेश ही। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो BCCI जो है इसकी न्यू टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो ये है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 विनर इज। तो जो साहित्य अकादमी अवार्ड है 2022 की, इसके विनर कौन रहे हैं? तो इसके विनर रहे हैं बद्री नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसकी विनर कौन रही है? तो इसकी विनर रही है सौराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द टाइटल ऑफ पेटा इंडिया अवार्ड्स। तो पेटा इंडिया अवार्ड की जो टाइटल है उसे किसने जीता है? ये जीता है सोनाक्षी सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर एज ऑन 2022। तो 2022 तक में कितने रामसर साइट्स हैं हमारी इंडिया में? तो टोटल हमारे पास है 75 रामसर साइट्स। तो क्योंकि हमारा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुआ है तो इसलिए हमने 75 जो रामसर साइट है इन्हें रखा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है? ये है चेनाब ब्रिज। ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? ये कंस्ट्रक्ट किया गया है इन जम्मू कश्मीर। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है उसे गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है। तो विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया कौन सी स्टेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आई थिंक आप इसको गेस भी कर सकते हैं, इसका आंसर है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड एट रिपब्लिक डे परेड 2023। तो इंडिया का जो रिपब्लिक डे था उसमें किस कंट्री के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था? तो यहाँ पे बुलाया गया था इजिप्ट के प्रेसिडेंट को। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया हुआ है तो आप बताइएगा। इसके अलावा मैंने आपसे ये पूछा कि उत्तराखंड जो है आप उसके सीएम गवर्नर बताइएगा। इसके बाद मैंने पूछा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है। तो प्लीज़ आप ये तीनों अगर आप जानते हैं, जितने भी आप जानते हो, अगर 1 और 2 भी जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको एक तरीके से याद हो जाता है ये सारा चीज़। तो ये तीनों अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा अगर जानते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट जो डेज़ हैं, हमने यहाँ पे डेज़ नहीं कवर किए हैं, बट अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ ये बताइए कि वाटर डे कब बनाया जाता है, अर्थ डे कब बनाया जाता है और इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है। तो अगर आप ये सारे आंसर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप मैंने इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर करे हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी। और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू।